राम राम किसान मित्रों, सरसों बुआई का बहुत ही उत्तम समय चल रहा है। ऐसे में अगर आप इस समय बुआई करते हैं तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। लेकिन बहुत अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा उत्पादन वाली प्रजातियों को ही लगाना पड़ेगा। ऐसे में मैं आपको बहुत ही एक अच्छे उत्पादन वाली सरसों 5222 के बारे में आपको बताऊंगा, जिसे विकसित करने का काम तो प्रो एग्रो का है, लेकिन यह मार्केट करने के लिए अलग अलग कंपनियों को अलग अलग समय में हायर करती रहती है। जैसे कि इससे पहले बायर को मिला हुआ था, लेकिन अभी जो है वो क्रिस्टल कंपनी इसे डिस्ट्रीब्यूट या मार्केटिंग करने का काम कर रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5222 के बारे में बताऊंगा, इसका कितना उत्पादन है, कितने दिन में तैयार हो जाती है, कहाँ कहाँ पर आप बो सकते हैं, किन किन रोगों के प्रति इसमें जो है प्रतिरोध है, जिसमें आपको कम खर्चे देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप किसी बीज की बुआई कीजिएगा तो उसे बीज शोधन जरूर कीजिएगा। अगर आप फंजीसाइड से कर देते हैं तो बहुत सारे जो रोग हैं जो भविष्य में लगने वाले हैं, जो फंगस रोग लगने वाले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कम लगते हैं और इससे कम पैसे में बहुत अच्छा फ़ायदा हमें मिल जाता है, जो कि बाद में अगर किया जाता है तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अब बात करते हैं इसे किन किन प्रदेशों में हम बुआई कर सकते हैं। तो 5222 की प्रजाति की बुआई आप राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात में आप कर सकते हैं। और इसकी बुआई जो है वो अगेती और पछेती दोनों ही समय में की जा सकती है, बढ़िया उत्पादन देती है। अगर इसके अवधि की बात करें कि कितने दिन में ये पक करके तैयार हो जाती है, तो वो 5222 125 से 130 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। बात करें कि इसके पौध की ऊंचाई क्या होती है, तो ये 160 से 180 सेंटीमीटर ऊंची होती है और इसकी पौध में 20 से 22 शाखाएं जो है वो ज़मीन के कुछ ऊपर से ही निकलना शुरू हो जाती हैं और शुरू से लेकर के शीर्ष तक जा कर के इसकी बालियां लगती हैं, जिसमें प्रत्येक फली में 18 से 20 दाने होते हैं, जो कि काफ़ी वज़नदार होते हैं, जिनके 1000 दानों का वज़न लगभग 5.5 से 6 ग्राम का होता है। अगर प्रतिरोध की बात करें तो यह सफ़ेद रतुआ रोग और पाला के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशील होती है। और अगर दानों की गुणवत्ता की बात करें तो गहरे भूरे रंग के ये होते हैं और मध्यम आकार के मोटे दाने होते हैं। तो इसकी गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी है, जिस पर एक किसी न किसी प्रकार के फंजीसाइड या फिर किसी इंसेक्टिसाइड से कोटिंग की हुई होती है, जिसकी वजह से ये थोड़े अलग रंग में देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन वह रंग उतरेगा तो यही रंग मिलेगा आपको, यानी कि आपकी पैदावार के समय में जो दानों की गुणवत्ता बताई जा रही है यही आपको मिलने वाली है। बात करें अगर तेल के प्रतिशत मात्रा की, तो 41 से 42% जो है वो तेल इसमें मिल जाता है। अगर बात करें उत्पादन की, तो 5222 एक एकड़ में 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देती है। अगर आप अगेती खेती कर रहे हैं तो आपको 15 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन मिल जाएगा। अगेती खेती में आपको अक्टूबर के अंत तक हर हाल में बुआई कर ही देनी है। जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी ही ज़्यादा उत्पादन की संभावना रहेगी। लेकिन यहीं अगर आप जा कर के 15 नवंबर तक बुआई करते हैं तो आपको 10 से 12 क्विंटल का ही उत्पादन मिल पाएगा। तो अभी उचित समय चल रहा है। ऐसे में आपको, अगर आपका खेत खाली है तो इस समय आप इसकी बुआई कर दीजिए, जिससे आपको अच्छा खासा उत्पादन मिल सके। बात करें बीज दर की कि एक एकड़ में कितना बीज लगेगा, तो अगर आप लाइन से लाइन बुआई कर रहे हैं, यानी सीड ड्रिल मशीन से बुआई कर रहे हैं, तो आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लगेगा। वहीं अगर आप छिटकवा विधि से बुआई कर रहे हैं तो 1 किलो 250 ग्राम से 1 किलो 500 ग्राम बीज तक लग सकता है। यह भी निर्भर करता है कि आप किस चीज़ से बुआई कर रहे हैं। देखो, अगर आप कल्टीवेटर से बुआई कर रहे हैं तो 1 किलो 250 ग्राम आपके लिए उपयुक्त है। वहीं अगर आप रोटावेटर से बुआई कर रहे हैं तो 1 किलो 500 ग्राम बीज भी लग सकता है, क्योंकि कल्टीवेटर से जितनी बुआई की जाती है उसमें जो जमाव है वो 100% हो जाता है। 100% यानी कि जो लिखा हुआ है बीज पर उतना जमाव पूरा हो जाता है, क्योंकि जब कल्टीवेटर चलता है तो एक निश्चित गहराई तय करते हुए चलता है और उसके बाद वो पाटा लगा करके अच्छे से उसे ज़मीन को कसाव प्रदान कर देता है, जिससे कि ज़मीन में जो नमी हुई उड़ती नहीं है। वहीं रोटावेटर में ये समस्या रहती है कि जब वो चलता है तो झलते हुए चलता है, जिससे काफ़ी बीज ऊपर भी आ जाती हैं। दूसरी बात, मिट्टी पर इतना ज़्यादा दबाव भी नहीं डाल पाता है उसका पाटा, जिससे
नमी जो है वो धूप ज़्यादा है तो उड़ती रहती है, ऐसे में बीज के जमाव में समस्या आ जाती है। तो ये भी निर्भर करता है कि आप किससे बुआई करते हैं। बहुत सारे किसानों का ये भी कहना रहता है कि रोटावेटर से बुआई करना अच्छा नहीं रहता है। बाकी आपकी प्रैक्टिस क्या कहती है, आप कल्टीवेटर से बोना चाहेंगे या रोटावेटर, ये आपका निर्णय होगा। रोटावेटर और कल्टीवेटर के बुआई के संबंध में आपकी क्या राय है, आप हमें ज़रूर बताएं, जिससे अन्य किसानों की भी मदद होती है। साथ ही में अगर आपने 52-22 प्रजाति की बुआई की है तो आपको क्या उत्पादन मिला था, ये भी अपने ज़िले के नाम के साथ आप हमें ज़रूर बताएं, जिससे ये जानकारी मिल सके कि इस क्षेत्र में क्या उत्पादन दे रही है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अन्य किसानों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस जानकारी को सुने और समझे और अपनी राय प्रस्तुत करें कि उनकी क्या राय है। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।